बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरासियों के बारे में आपने कई कहावतें सुनी होंगी, कई मकूले सुने होंगे, कई कहानियाँ सुनी होंगी। जंग अज़ीम 2 में अंग्रेज़ों ने भर्ती के लिए बर्रे सगीर में एक मुहिम चलाई। मिरासियों का गांव था, वहाँ पे जाके कहा गया कि अपने बच्चों को आप भर्ती करवाएं लड़ाई के लिए। तो उन लोगों ने पूछा, भाई किसके साथ लड़ाई है? तो उन्होंने कहा जी कि हिटलर के साथ लड़ाई है, तो आप नौजवानों को भर्ती करवाएं, मुकाबले के लिए भेजें। तो एक मिरासियों का जो बड़ा था उसने कहा कि अगर बात हम तक आ गई है कि मिरासियों ने लड़ाई लड़नी है, तो फिर अंग्रेज़ को जाकर कहो कि वो हिटलर के साथ सुलह कर ले। तो इसी तरीके से एक मिरासियों का लड़का फ़ौज में भर्ती हो गया। वो बेचारा मारा गया। घर में इतला पहुंचाई गई। दादी को पता चला कि उसका पोता लड़ाई में मारा गया है। तो उसने पूछा कि गोली कहाँ लगी है। उसे बताया कि गोली उसके सीने में लगी है। तो दादी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि गोली कहीं आँख में नहीं लगी। ऐसा ही शुक्र मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करती हुई नज़र आ रही है। पहले दिन इनकी तरफ से 17 जुलाई को जैसे इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ, मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, मलिक अहमद ख़ान की तरफ से, ख्वाजा आसफ की तरफ से शिकस्त को तस्लीम किया गया। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की दूसरी क़यादत, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक सबसे आगे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो जीते हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून वाले भी यही दावा कर रहे हैं कि हम तो जीते हैं, हमारे हिस्से में 5 सीटें आई हैं। साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो हम जीत ही गए। तो बाकी इनकी तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि हमजा शहबाज को बरकरार रखा जाए। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि 5 लोगों को इधर उधर करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद फिर इजलास हुआ पीडीएम की क़यादत का, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कोशिश ये लोग क्या करेंगे? यही करेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ को जिताने के लिए पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ा जाएगा। तोड़कर जिन लोगों को तोड़ा जाएगा वो इनकी हमायत में वोट तो नहीं डाल सकेंगे, लेकिन उनको घर में बिठा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग का पर पूरा प्रेशर है कि चौधरी शुजात ये फैसला कर दें कि काफ लीग के लोग मुस्लिम लीग नून को वोट दे दें, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन इस तरफ आने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं हैं। उनका ख़ानदान पहले ही टूट फूट का शिकार है। इस सियासत की वजह से आसफ़ अली ज़रदारी का पूरा ज़ोर है कि वो चौधरी शुजात हुसैन को मना लें, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अपना वज़न डाल देते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। बाकी कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बरकरार रख लेगी। हमजा शहबाज शरीफ का 22 तारीख के इंतखाबात में वज़ीर आला बरकरार रहना नामुमकिन है। 99% तो यही इम्कान है कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहेंगे। 1% हो सकता है कि किसी वजह से हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बरकरार रह जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन करें नाजरीन के पाकिस्तान में वाकई खूनरेज़ी हो, जिसका एहसास मुस्लिम लीग नून को भी है, जिसका एहसास अदारों को भी है। अदारों की तरफ से कह दिया गया है कि अब हम आपका साथ नहीं दे सकते, लोगों को नहीं उठा सकते, आपके साथ खड़ा नहीं कर सकते। ये सियासी गेम है, आप लोगों ने खुद गेम करनी है। तो इस तरीके से अदारों की इस हवाले से हमायत इनके साथ नहीं है, यही कुछ मीडिया पर कहा जा रहा है, यही वाह वसूख ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं। हमजा शहबाज शरीफ का जाना ठहर गया है, लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है शहबाज शरीफ को और उनके साथियों को। ये आप तस्वीर देख लें, ये उस रोज़ की तस्वीर है जब पाकिस्तान में डॉलर 8 रुपए महंगा हुआ था। सरमायादार माथे पर बाजू रख कर रो रहे थे और ये लोग कह के लगा रहे थे। किस खुशी में कह के लगा रहे थे? सिर्फ़ ये तासर देने के लिए कि हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सदमा नहीं है। इलेक्शन के नताइज से एक रोज़ बाद इन लोगों का इजलास हुआ था। उस इजलास में इन लोगों के चेहरे पर जो यासियत थी, जो मायूसी थी, वो देखने वाली है। लेकिन कल ये लोग हंसते हुए नज़र आए, कह के लगाते हुए नज़र आए। ये ऐसा ही है जैसे शैतान कहीं पे खड़ा होकर कह के लगा रहा होता है अपनी कामयाबी पर। इनको कौन सी कामयाबी मिली है? ये वही लोग हैं जब शहर जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, ये बांसुरी बजाने वाले लोग हैं। बाकी फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया था कि 23 जुलाई को
जब हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत में नहीं होंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, राना सनाउल्लाह पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये उन्होंने मजाक में बात नहीं की। 2-3 दहाइयाँ ज़रा पीछे चले जाएं, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, मुख्तार अवान इनके वज़ीर तिजारत थे, वो किसी सिलसिले में कराची गए हुए थे। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मुख्तार अवान ने कराची से इस्लामाबाद आना था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया और इनकी पुलिस चकलाला एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हो गई कि यहाँ से मुख्तार अवान जैसे निकलेंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मुख्तार अवान 6 दिन तक कराची में बैठे रहे ताकि उनको सेफ पैसेज मिल जाए चकलाला एयरपोर्ट से इस्लामाबाद अपने ऑफिस जाने के लिए। तो यही कुछ राना सनाउल्लाह के साथ भी पंजाब हुकूमत पीटीआई की हुकूमत कर सकती है, तो इसको मजाक के तौर पर ना लिया जाए। नाजरीन, पंजाब हमेशा से वो तोता रहा है जिसके अंदर मरकज़ी हुकूमत की जान होती है। तो शहबाज शरीफ इसीलिए अपने बेटे की हुकूमत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन लोगों की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के बाप शोबे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अपने हाथों में लेने की कोशिश की गई है। 17 से लेके अगले ग्रेड के अफसरों की तनख्वाह में 150% इजाफा किया गया है ताकि ये लोग इनके हाथों में रहें और जो भी इनसे ये काम करवाना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर इन दिनों में जब मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ बनाई गई हुकूमत शदीद बहरान से दो चार है, ऐसे मौके पर इन लोगों की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अफसरों को, बड़े अफसरों को, सबके लिए नहीं, बड़े अफसरों को इतना बड़ा इंसेंटिव दिया गया है। पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत का जाना ठहर गया है। हमजा शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो मरकज़ में इनके पिताजी की हुकूमत कतई तौर पर नहीं रह सकती। इसका इन सबको इल्म है। इसी वजह से आज जो कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है कि इमरान खान या कोई भी सेटअप आ जाए, इनके जाने के बाद कोई भी सेटअप आ जाए और उसके बाद इमरान खान अगर आ जाएं तो उनके लिए मईशत को संभालना कई साल तक मुमकिन ना रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जिस तरीके से हुकूमत में रहकर तजर्बा हासिल किया है, इमरान खान अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान को जल्द से जल्द दूसरे रास्ते पर इंशाअल्लाह ताला गामज़न कर देंगे अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया तो वैसे इन लोगों की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से और उनके इत्तेहादियों की तरफ से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर श्रीलंका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की। उन पर इमरान खान बार बार बददियानती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जानबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी हमायत में कौन लोग सामने आए हैं? ख्वाजा सादिक रफ़ीक सामने आए हैं, मरियम औरंगज़ेब सामने आई हैं, मरियम नवाज शरीफ सामने आई हैं, शहबाज शरीफ सामने आए हैं और इन जैसे दूसरे लोग सामने आए हैं। इमरान खान की जीत पर, पीटीआई की जीत पर जिस तरह से इन लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इन लोगों की चीखें निकल रही हैं। आपने राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि वो किस तरह से जले हुए थे, किस तरह से वो भुने हुए थे, किस तरीके से वो तकलीफ़ में मुब्तला थे। इसी तरीके से आप ख्वाजा सादिक रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो किस शिद्दत के साथ चीखते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान को नंगी गालियाँ दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी और ख्वाजा सादिक रफ़ीक भी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को किस तरीके से तत्ते तवे के ऊपर खड़ा कर दिया गया है, अंगारों के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। इनकी ये सारी चीखें इसी वजह से निकल रही हैं। इनको अपना अंजाम नज़र आ रहा है, इनको अपना तारीख होता हुआ मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। बात हम कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उनकी तरफ से कोई भी हथकंडा, कोई भी हरबा, कोई भी तरीका नहीं छोड़ा जा रहा इमरान खान को शिकस्त दुचार करने का, पीटीआई की कामयाबी के रास्ते में रुकावट पैदा करने का, इमरान खान को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर करने का। लेकिन वो इसमें जिस तरह मुस्लिम लीग नून नाकाम हो गई है, इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नामुराद रहते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से एक नई कार्रवाई सामने आई है। जो लोग कहते थे उन्होंने इंतखाबात शफाफ करवा दिए हैं, गैर जानबदाराना करवा दिए हैं, ये इनकी मजबूरी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कोशिश की कि पीटीआई किसी तरीके से हार जाए, लेकिन हालात ऐसे बने कि पीटीआई कामयाब ठहरी। अब इनकी तरफ से क्या हुआ है? फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, परवेज़ इलाही ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था। इनकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि ये इस्तीफ़ा मशकूक है
इस पर मई की डेट डली हुई है, जबकि हमारे सामने यह इस्तीफ़ा 16 जुलाई को आया है। इस वजह से उन्होंने इसको बदनीति करार देकर इस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक एक सीट बचाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस हद तक जा रहे हैं। और फिर रिटर्निंग अफसर का देख लें, हल्का साथ में शबीर अवान की तरफ से जो वहाँ पे हारे हुए हैं, इंतज़ामिया ने उनको हराया है। इसमें शक इस वजह से नहीं रह जाती कि जो बंदा जीता हुआ हो वो कहता है कि एक बार नहीं 10 बार गिनती करवा लो, 100 बार गिनती करवा लो। जिस तरह इमरान खान कहते थे कि जो भी आपने हल्का खुलवाना है हम खुलवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्निंग अफसर ने यह कहा। पीटीआई के उम्मीदवार के वकील की तरफ से दोबारा गिनती के लिए जोर दिया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की तरफ से कहा गया कि गिनती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से ये सीट जीती है। रिटर्निंग अफसर साहब ने मुस्लिम लीग नून के वकील की बात मान ली और कहा कि इस हल्के में गिनती नहीं हो सकती। इन्होंने अगर गिनती नहीं करवाई, अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले 6 महीनों में, पहले ये होता रहा है कोई भी उज़रदारी सामने लाई जाती थी तो अगले इंतखाबात आ जाते थे, लेकिन उन पर फैसला नहीं होता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ये लोग अगली कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इन लोगों को इनकी पूरी कोशिश के बावजूद दोबारा गिनती में जाना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि क्या होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।